हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि एमपीटेट 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है और अंत तक जरूर देखना है। यदि आप एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित कराता है कि। क्या सुनिश्चित कराता है दोस्तों? ऑप्शन ए है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। ऑप्शन बी है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। ऑप्शन सी है बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। ऑप्शन डी है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, प्राइमरी कक्षाओं में, कौन सी कक्षाओं में? प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? ऑप्शन ए है विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य पुस्तक को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वरघात एवं बालघात के साथ पढ़ सकें। ऑप्शन बी है विद्यार्थी उपयुक्त गति से पढ़ सकें। ऑप्शन सी है प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें। ऑप्शन डी है विद्यार्थी अपने स्तर की पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त कर सकें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से नहीं पूछा है दोस्तों। तो इनमें से नहीं हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें। हम कभी भी बच्चे को याद नहीं करवाएंगे। क्या नहीं करवाएंगे? याद नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है। जहां भी कहीं याद करवाना और रटवाना आता है दोस्तों, तो ऑप्शन हमेशा कैसा होता है? गलत होता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्न में से संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर है। तो दोस्तों, न्यूनतम स्तर पूछा है। कौन सा वाला न्यूनतम स्तर है? तो पहला है अनुप्रयोग, दूसरा है बोध, ऑप्शन सी है विश्लेषण, ऑप्शन डी है ज्ञान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। न्यूनतम स्तर कौन सा होता है दोस्तों? तो ज्ञान होता है। कौन सा होता है? ज्ञान। देखो, ज्ञान होता है, उसके बाद आता है अवबोध, फिर उसके बाद आता है अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग के बाद आता है संश्लेषण या विश्लेषण याद रखेंगे दोस्तों, विश्लेषण। और लास्ट में आता है मूल्यांकन पक्ष। कौन सा पक्ष होता है दोस्तों? मूल्यांकन पक्ष। तो मूल्यांकन पक्ष हो गया। तो न्यूनतम स्तर कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम स्तर हो जाएगा ज्ञान। कौन सा वाला हो जाएगा? ज्ञान। और उच्चतम पूछेगा तो उच्चतम कौन सा हो जाएगा? उच्चतम हो जाएगा मूल्यांकन स्तर। कौन सा होगा? उच्च स्तर कौन सा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा मूल्यांकन पक्ष। कौन सा वाला? मूल्यांकन पक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। न्यूनतम स्तर है, क्या है? तो न्यूनतम स्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान न्यूनतम स्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि। ऑप्शन ए है शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो। ये आवश्यक है क्या दोस्तों? ऑप्शन बी है भाषा का व्याकरणिक अच्छी तरह से याद हो। क्या बी ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी है अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर। क्या ये ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी है संदर्भों के लिए शब्दकोश का प्रयोग। तो प्रश्न कह रहा है भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अलग अलग संदर्भों में भाषा के अवसर। हम बच्चे को अलग अलग संदर्भों में क्या करवाएंगे? भाषा के अवसर प्राप्त करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अलग अलग संदर्भों में भाषा के अवसर प्राप्त कराना भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किसी भाषा कक्षा में
कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो ध्यान देंगे, नहीं पर ध्यान देंगे। सभी बच्चों को भाषा सुनने का प्रवेश मिलता है। ऑप्शन बी है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, इसमें नहीं दिया है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो भाषा कक्षा में कहानी कथन संदर्भ में तर्क उचित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्या होता है? सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये ऑप्शन कैसा है? उचित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को डैश से पृथक नहीं किया जा सकता। किससे अलग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है उसके सामाजिक संदर्भ से, ऑप्शन बी है पुनर्वलन से, ऑप्शन सी है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, ऑप्शन डी है अवबोधन प्रक्रिया से। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को डैश से पृथक नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की की बात होती है दोस्तों, तो याद रखेंगे वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं। याद रखेंगे सामाजिक किसकी बात करते हैं? सामाजिक और संस्कृति की बात करते हैं, याद रखेंगे। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे अलग नहीं किया जा सकता? तो सामाजिक संदर्भ से इसे अलग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भाषा शिक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ऑप्शन बी है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है, ध्यान रखेंगे। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, सत्य बात है, ये भी सही है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है। केवल भाषा ही शुद्धता पर हम अधिक, केवल दोस्तों इन चीज़ों को याद रखेंगे। केवल दिया हो ही, किसी चीज़ पर प्रेशर दिया जा रहा हो, वो प्रश्न वह कैसा हो जाता है? नेगेटिव आंसर हो जाता है। भाषा सीखने में अन्य विषय अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, सत्य है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है, ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। तो जल्दी से बताइएगा व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है केवल संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी है केवल सह संज्ञानात्मक, ना तो संज्ञानात्मक ना ही सह संज्ञानात्मक। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है दोस्तों? केवल वाला हम क्या करेंगे? पहले ही काट देंगे, केवल तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कहानी कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं? बच्चे कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। देखो दोस्तों केवल शब्द है, काट दो। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, केवल शब्द है, काट दो। केवल मनोरंजन शब्द प्राप्त करते हैं, केवल शब्द है, काट दो। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास? ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से क्या करते हैं? जुड़ते हैं।
कहानी है, कविता है, गीत है, नाटक है, इसके माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो सामाजिक सांस्कृतिक है उससे क्या जुड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखेंगे। किस किस से, कहानी हो गया, कविता हो गई, गीत हो गए, नाटक, इन सभी से क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से क्या जुड़ते हैं। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो कौन सा साधन उपयुक्त माना जाता है, जल्दी से बताइएगा। किसके लिए, भाषा सीखने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो चलते हैं, भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन ए है बोलना, ऑप्शन बी है पढ़ना, ऑप्शन सी है सुनना, ऑप्शन डी है अनुकरण करना। तो भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन माना जाता है, कौन सा माना जाता है, अनुकरण करना। जो छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है, एक दूसरे की को देख देख करके क्या करता है, सीखता है। क्या करता है, अपने परिवार में, घर में, पास पड़ोस में क्या करता है, देख करके सीखता है। तो यानी देख करके सीख रहा है, यानी अनुकरण करके सीखता है। कैसे सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। जैसे छोटा बच्चा है कैसे सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव कराने में अनुभव में स्वयं को जोड़ने का कई अवसर ना दिया जाए। ऑप्शन बी है बच्चों के अनुभव के बारे में कोई बात ना की जाए। ऑप्शन सी है डायरी लेखन के बारे में बात की जाए। ऑप्शन डी है बच्चों को विविध संदर्भों में विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखो, हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सत्य बात है। इसका शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि बच्चों को संदर्भों में, दोस्तों कहीं भी संदर्भ शब्द आए तो वो ऑप्शन हमेशा क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। याद रखेंगे, संदर्भ की बात की जाए और बच्चे के अनुभव को जोड़ा जाए, विभिन्न अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। यदि बच्चे को हम अवसर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, स्वयं से जोड़ने के अवसर दे रहे हैं, अनुभव दे रहे हैं उसे, तो ये ऑप्शन कैसा हो जाता है, हमेशा इस तरह के आंसर कैसे होते हैं, सही होते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है अवसर ना दिए जाएं, तो ये नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से की पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। यदि अवसर वाली बात कर रहा है तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, संगीता कक्षा 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता भाव में बातचीत करते समय आप उन्हें किस प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। मान लो आप शिक्षक हैं या आपका कोई दोस्त है वो शिक्षक है, वो कक्षा में पढ़ा रहा है, तो आप उसे किस तरह की सलाह देने की सोचेंगे। तो ऑप्शन ए है कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, क्या ये बोलेंगे। ऑप्शन बी है व्याकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। ऑप्शन सी है कविता का कोई निश्चित भाव नहीं होता। ऑप्शन डी है कविता की भाषा पर विशेष बल दिया जाए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। देखो, व्याकरण पर विशेष जोर दिया जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या आप उन्हें व्याकरण पर विशेष जोर दोगे। देखो, विशेष जोर तो हमें देना ही नहीं है, ऑप्शन गलत। कविता का कोई निश्चित भाव नहीं होता, कविता का क्या होता है, भाव होता है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। कविता की भाषा पर विशेष बल दिया जाए, देखो विशेष बल हमें नहीं देना है किसी भी चीज पर, ये भी गलत हो जाएगा। तो कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं होता, उसके कई भाव अर्थ हो सकते हैं। अब निर्भर करता है आप उसके भावों को किस अनुसार ले रहे हो। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या होती हैं दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं हैं। ऑप्शन बी है साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटि को बढ़ावा देती हैं। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न एमपीटेट वर्ग 3 में काफ़ी पूछे जाते हैं, और यह मैं बता दूं यह एमपीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। कौन से हैं, एमपीटेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं दोस्तों। इन प्रश्नों से आपको पता चलेगा किस तरह के प्रश्न एमपीटेट वर्ग 3 में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है।
तो दोस्तों पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है, साधक हैं। क्या है दोस्तों, साधक हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है अभ्यासपरक ही होनी चाहिए। ही, देखो दोस्तों मैंने भी बोला था किसी भी चीज पर जोर दिया जाता है वह ऑप्शन कैसे हो जाता है, हमेशा गलत होता है। अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी है साधन है। ऑप्शन सी है साध्य है। ऑप्शन डी है भाषा सीखने का एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन नहीं है, क्राइटेरिया लगा दिया दोस्तों इसमें, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देखो भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है दोस्तों, एक साधन है। क्या है, एक साधन है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखना है, कई बार कई सेट में पूछा गया प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है, साधन है। क्या है, साधन है। याद रखेंगे भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है, साधन है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हिंदी भाषा में 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी के आते हैं और 15 प्रश्न हमारी भाषा से संबंधित रहते हैं, जिसमें से हमने आज 15 प्रश्न पेडागोजी के किए हैं दोस्तों। तो 15 प्रश्न कंप्लीट हो चुके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।